दोस्तों नमस्ते। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है तुगलक वंश, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है। अपन एक एक करके सारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पर चर्चा करी थी, जिसमें राज्यारोहण से लेकर के दोआब में क्रमवृद्धि तक की अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन देखते हैं मोहम्मद तुगलक की अगली योजना, जो है कृषि विभाग की स्थापना, दीवाने एक कोही। इसमें देखते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक विलक्षण प्रयोग करना चाहता था। उसने कृषि योग्य भूमि का विस्तार करवाया था। सुल्तान ने सरकारी देखरेख के अंतर्गत एवं राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर के कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना चाहा। यह उसका एक विलक्षण प्रयोग था जिसका वह विस्तार करना चाहता था। उसकी यह हार्दिक इच्छा थी कि एक उपजाऊ क्षेत्र को वह और अधिक उपजाऊ बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य बना सके, जिसके लिए उसने दीवाने एक कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसी में आगे देखते हैं। इसके लिए सुल्तान ने दीवाने कोई कृषि विभाग नामक एक नए विभाग का निर्माण करवाया था। इस कार्य के लिए सबसे पहले सुल्तान ने 60 वर्ग मील भूमि का एक विशाल भू क्षेत्र चुना था। उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया गया था। फिर उसमें बदल बदल करके विभिन्न फसलें बोने का उसने निश्चय किया था। यह भूमि कृषि करने के लिए गरीब एवं उत्सुक लोगों को प्रदान की गई थी, जिसमें कि गरीब से गरीब एवं इच्छा शक्ति रखने वाले लोग अच्छे से कृषि कर सके। 2 वर्ष में उन लोगों को लगभग 70 लाख टंके ऋण के रूप में दिए गए थे। इस योजना का समय लगभग 3 वर्ष रखा गया था। उनकी देखरेख के लिए 100 सिकदारों एवं 1000 सवारों की नियुक्ति भी की गई थी। इसी में आगे देखते हैं। किंतु सुल्तान का ये प्रयोग भी पूर्ण रूप से असफल रहा था, क्योंकि इतिहासकार वर्णन के अनुसार बताया गया है कि 3 वर्षों के अंतर्गत कृषि का 100वां या 1000वां भाग भी कृषि के योग्य नहीं बनाया गया था। वर्णन के अनुसार इस प्रयोग की असफलता के कई कारण बताए गए थे, जिसमें प्रथम कारण था कि इस प्रयोग के लिए जो भूमि चुनी गई थी वह बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी। ये बताया गया था कि उपजाऊ भूमि है और उसको और अधिक उपजाऊ बनाया जाना है, लेकिन वास्तविक रूप में इतिहासकारों का कहना है, जिसमें इतिहासकार वर्णी कहते हैं कि वह क्षेत्र जो कृषि के लिए चुना गया था बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था। यह इसकी असफलता का एक पहला कारण बताया जाता है। इसी प्रकार से इस दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की असफलता का अगला कारण जो इतिहासकारों ने बताया है वह इस प्रकार है कि 3 वर्ष का जो समय इस कार्य के लिए निश्चित किया गया था वो बहुत ही कम समय था। इतने कम समय में इतने बड़े क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र नहीं बनाया जा सका था। ये इसकी असफलता का दूसरा कारण बताया जाता है। इसी में दीवाने एक कोही की असफलता का अगला कारण देखते हैं, जिसमें तीसरा कारण था कि इस कार्य के लिए जो पैसा दिया गया था उसका कुछ तो सरकारी कर्मचारियों ने गमन करने के कारण उचित जगह पर पहुंचाया नहीं जा सका था। इस कारण पैसे का योजना पर खर्च नहीं किया जाना भी इस योजना की असफलता का एक कारण बताया जाता है। असफलता का अगला कारण था कि इस समय में सुल्तान पूरी तरह से दिल्ली से बाहर रहा था। वह इस योजना पर व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ध्यान नहीं दे सका था। तो सुल्तान का दिल्ली से अनुपस्थित रहना भी कृषि विभाग की असफलता का एक कारण बताया जाता है, क्योंकि सुल्तान स्वयं जाकर के व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र के कार्यों का निरीक्षण समय पर नहीं कर सके थे।
इस प्रकार से इतिहासकारों का कहना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं थी उसमें कृषि विभाग की स्थापना एक योजना थी, वह भी पूर्ण रूप से असफल रही थी। उनकी पहली योजना थी दोआब में करब रहती, वह भी पूर्ण रूप से असफल रही थी और ये योजना भी असफल रही थी। इसके जो कारण थे वो निम्न प्रकार हमने आपको बताए हैं। इस प्रकार से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की यह दूसरी योजना भी पूर्ण रूप से असफल रही थी। अब अगले टॉपिक में अपन देखेंगे मोहम्मद तुगलक की अगली योजना जो है राजधानी परिवर्तन। धन्यवाद दोस्तों।